ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ। ਸੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਯਾ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ फीमेल लीड की गल करिए आरुषि शर्मा। आरुषि मेरे नाल है। सो आरुषि से बात करते हैं। आरुषि, पहले तो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। और आरुषि को हमने हाथ जुम्मे गाने में देखा था ना, हाँ जी, बहुत हाँ साल जी। पहले। सो आपका वो पंजाबी का आई थिंक पहला प्रोजेक्ट था। नहीं नहीं हाँ। नहीं। वो मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया था विद दिस सॉन्ग कॉल्ड आचक चला, जो सज्जन नदीप का गाना था। हाँ। वो मेरे लाइफ करियर का पहला गाना था इन पंजाब। एंड माय लास्ट सॉन्ग जब मैंने फिल्में शुरू करी वाज हथ चुम्मे। उसके बाद हाँ, मैंने फिल्में करनी शुरू करी। उसके बाद हाई एंड जा रही हैं एंड वो हाँ, सारी फिल्में। काका जी। हम्म। या सो तब जब गाना कर रहे थे तो आपका विजन था कि मैंने फिल्में भी यहाँ करनी है, या एक्सीडेंटली गाना करते करते फिल्मों का मौका मिल गया? नहीं, एक्चुअली विजन तो बट जब आई एम अ मिस इंडिया, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, तो तब जब जीती थी, जब गई भी थी, विजन तब से ही था दैट आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। एंड ये नहीं पता था कि यहाँ पंजाब में बनूंगी पर एक वही सपना था और वही हमेशा से सोचा था। बट आई थिंक वो डेस्टिनी थी जो मुझे यहाँ लेकर आई। और मैं सिर्फ एक गाना करने आई थी और फिर मैं वापस ही नहीं गई। सो आरुषि वैसे बैकग्राउंड दिल्ली से है ना? सो हालांकि दिल्ली वाले पंजाबी होते हैं ज़्यादातर। सो जब हम पंजाबी इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत कुछ हम कल्चर के हिसाब से भी हमें मैं भी अडॉप्ट कर। पंजाबी हूँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ। आप पंजाबी हो, हाँ। बट आप जब लैंग्वेज दूसरी पे आते हो, कल्चर के हिसाब से आपको बहुत कुछ अडॉप्ट करना पड़ता है। Yeah. सो इतने साल में आरुषि को क्या क्या अडॉप्ट करना पड़ा, पंजाबी कल्चर, लैंग्वेज, या वैसे और किसी चीज़ से? पंजाबी कल्चर में तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं खुद पंजाबी हूँ। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मुझे पंजाबी समझ नहीं आती। आप वैसे हिंदी में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ। हाँ, मैं कहा आपको कंफर्टेबल है नहीं क्योंकि तो आपने मुझे पंजाबी चॉकलेट गल भी दी करो, है। उदा दी गल नहीं कि मैं बोल नहीं सकती या मैं समझ नहीं सकती। आई चूज टू स्पीक इन इंग्लिश। मेरा काम आसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी, डोंट वरी। मेरे को लगा परेशान सा हो रहा है मैं बोल दूँ कि पंजाबी कंटिन्यू कर लो, कोई बात मुंह टेढ़ा हो गया मेरा। नहीं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मेरे घर में मम्मी पापा, मतलब जो पापा थे, आपस में पंजाबी में बात करते थे। मेरे मेरे नान के, मेरे दाद के आपस में दे स्पीक इन पंजाबी। बट मेरी पढ़ाई हुई है, मैंने कॉलेज अपना एमिटी यूनिवर्सिटी से किया है। एंड मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो हमें तो ना फाइन लगता था, इंग्लिश ना हिंदी बोलने का फाइन लगता था अगर हम हैं? हिंदी बोलते थे। तो वो बचपन से जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई करी है वो चीज़, अब 12वीं तक पढ़ा है मैंने। अपने लाइफ के मैक्सिमम साल उस स्कूल में दिए हैं जहाँ पनिशमेंट थी, 20 रुपये फाइन था, मतलब एक लाइन बोलने का हिंदी में। तो एक आप अगर पंजाबी स्कूल में पढ़े हो तो आप सोचते भी पंजाबी में हो। हाँ, ठीक है। आप सोचते इंग्लिश में हो। मैं हिंदी या इंग्लिश में सोचती हूँ। तो मुझे लगता है, एंड दूसरी चीज़, मैं आई चूज नॉट टू टॉक इन पंजाबी बिकॉज आई रिस्पेक्ट द लैंग्वेज दैट मच। मुझे लगता है कि मैं उतनी टू द टी परफेक्ट नहीं बोल Yes, सकती, तो मैं ये क्यों है। टेढ़े मेढ़े करके मजाक सा बना लूँ ना आजकल language सोशल का। मीडिया का ज़माना है और वो भी। हाँ। हाँ, मतलब मुझे कोई ऐसा ट्रोल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पर्सनली मैं सोचती हूँ कि मैं पंजाबी एज अ लैंग्वेज को और हर लैंग्वेज को उतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि जब तक मुझे वो लगता नहीं कि मैं भाई तुम्हारी तरह बोल सकती हूँ, या एक जो पंजाब में पैदा हुआ बच्चा है उसकी तरह मैं बोल नहीं सकती हूँ परफेक्टली, तो मैं चूज़ करूँगी कि मैं ना बोलूँ। और मुझे काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए बोलते हैं। टीम में से भी बहुत लोगों ने मुझे पिछले कुछ दिनों में कहा कि तुम हिंदी बोलती हो इसलिए तुम्हारी ऑडियंस नहीं जुड़ेगी, ये नहीं है, वो नहीं है। बट मुझे लगता है अगर मेरी ऑडियंस मुझे समझेगी कि मैं क्यों हिंदी। यस। आप लोग इंग्लिश फिल्में देखते हो, हिंदी में डब करके देखते हो। हाँ। ठीक है। आप साउथ फिल्में देखते हो, हिंदी में डब करके देखते हो। वो तो नहीं पंजाबी में डब करके देखते ना। तो फिर वो भी तो आपको समझ आ ही रहा है समझ आ ना। रहा है। तो मैं जो आपको बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है, बट वो एक स्टिग्मा है कि नहीं बोल रही। दिस इज़ योर बेस्ट डिसीजन टू यू टेक कि मुझे अगर वैसी नहीं ठेठ बोलनी आती तो क्यों मैं वो उसको। तो मैं जुलूस नहीं निकालना चाहती अपना भी हाँ। और लैंग्वेज का भी। दैट्स द होल ये पॉइंट। तो पंजाबी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि अच्छा डिसीजन है। मतलब पता नहीं कितना समझते हैं लोग इस बात को, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इस बात। ये बेस्ट ओपिनियन है। जैसे आपने कहा स्कूल में आपको इंग्लिश बोलने का नहीं, हिंदी बोलने का फाइन लगता था, हमें भी लगता था। हमें बस उसका नहीं, होमवर्क नहीं किया, टाई नहीं लगाई हमें वैसे फाइन लगते एंड थे। देन फिर एक चीज़ और भी इन माई करियर आफ्टर, जब मैंने अपना कॉलेज किया उसके बाद मैं मिस इंडिया चली गई। तो जो आपके लाइफ के इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, जिसमें आप अपना डेवलपमेंट होता है आपका मेंटली, और आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो साल मैंने ऐसी जगहों में बिताए हैं जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इज़ लाइक इंग्लिश। ओके। मिस इंडिया हम जाते थे, मैंने वो कभी इंग्लिश। वहाँ हिंदी में बात ही नहीं करी, वो लोग इंग्लिश में ही करते थे। तो मैं 19 साल की थी जब मैं मिस इंडिया जीती, 2 साल वहाँ रही हूँ। वो इतना
मतलब मेरी जो यू कैन से जो मेरी पर्सनालिटी ग्रूम हुई है वो ऐसी जगह में हुई है, इस वजह से मैं आई चूज़ टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज एंड आई चूज़ टू बी द पर्सन दैट आई एम। सो बेस्ट डिसीजन आपका। पर ब्लैक या टू की अब बात कर लेते हैं। आरुषि के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया। सो ब्लैक या टू में जो आपका किरदार है, हालांकि ट्रेलर में हमने देखा कि एक सीन है, बट ये फिल्म में ज़्यादा होगा, है ना। सो विवेक औरी जी ने भी कहा कि ये जैसी यहाँ बैठी है ये फिल्म में भी वैसी ही थी, है ना। सो आपको ज़्यादा एफर्ट कुछ करने की ज़रूरत थी फिल्म में? नॉट रियली, मतलब जैसे हमने ट्रेलर में देखा कि आई एम प्लेइंग देव्स वाइफ, तो मतलब जो गामा का कैरेक्टर है मैं उसकी वाइफ प्ले कर रही हूँ, और एक इमोशनल, एक वेरी टची एंगल है पूरी स्टोरी में उस तरफ। लेकिन एज अ कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर परनीत नाम है मेरे कैरेक्टर का, तो उस कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे एफर्ट नहीं लगा, एफर्टलेस था वो, क्योंकि वो मेरे जैसा था कैरेक्टर। उन्होंने मुझे चूज़ इसलिए किया, नवनीत सर जो है वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जैसे तू है ना वैसे ही करना है, कि ही फेल्ट लाइक वो नेचुरली आएगा अगर मैं, मतलब मैं ऐसी लड़की चूज़ करूँगा जो इस कैरेक्टर जैसी है। सो ही चोज मी, बट आई विश कि हम कुछ और ज़्यादा कर पाए अपना कुछ डिफ़िकल्ट कैरेक्टर, तो आई विल लव इट। सो जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ ऐसा एफर्ट नहीं, बट आपका तो एक विजन है ना कि एज एक्ट्रेस की मुझे वो अलग करना है। सो आरुषि ने फिल्में देखते हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड या साउथ, कोई ऐसा किरदार आपको पसंद आया कि ये मुझे निभाना है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिल गया तो मैं फाड़ दूँगी? जैसे अगर पंजाबी फिल्म की बात करें तो आई डोंट थिंक कि कोई भी उतना लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है जो नीरू मैम ने कली जोटा में दी, बट मैं आई नो आई कैन बैंग इट। अगर मेरे को वो वैसा कोई कैरेक्टर मिलता है, आई नो कि मैं ग्रेट कर सकती हूँ उस कैरेक्टर में, मेरे को अपना पोटेंशियल पता है। तो अगर पंजाबी सिनेमा की बात करूँ तो मुझे लगता है उस टाइप का कुछ हो जो मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ अपने क्राफ्ट के साथ भी, क्योंकि सुंदर लगना और हंसी और ये तो कर लिया है मैंने काफ़ी। आई वॉन्ट टू चेंज नाउ। सो अभी थोड़ा वक्त का तकाजा है क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों ने पूछना है। सो ब्लैक या टू के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे भी हम मिलेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे तो बात करेंगे। तो ये दुआ है कि आरुषि और भी काम करे, माँ फिल्म की, काका जी की, हाई एंड जायरे की, और फिल्मों का सिलसिला जारी रहे। एंड थैंक यू फॉर द चॉकलेट। थैंक यू। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjabimania.com। ਨਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।